हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ लक्ष्मी नारायण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स विद लक्ष्मी नारायण में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कैफ फोल्डिंग कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। सबसे पहले बताएंगे दोस्तों कि ये जो स्कैफ फोल्डिंग होता क्या है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये शटरिंग जो लगी हुई है, ठीक है। इसमें इसको जो वर्टिकल है इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, कप लॉक बोल सकते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है ये लेजर है, ठीक है। लेजर है, बेस जैक है, यू जैक है, ठीक है। इसको हम स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे कि भाई किसी साइड पे कितनी, भाई आपसे बॉस या कोई भी बोलने लगा कि कितनी शटरिंग की स्कैफ फोल्डिंग की आपको रिक्वायरमेंट है, वो निकालेंगे। अच्छा, एक स्लैब के लिए शटरिंग जो स्कैफ फोल्डिंग मटेरियल है वो निकाल रहे हैं हम, ठीक है। एक स्लैब है 30 मीटर बाई 15 मीटर की, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसमें हम दो तरह से हम स्कैफ फोल्डिंग निकालेंगे। जैसे कि ये तो हो गए कप लॉक, कप लॉक मतलब स्कैफ फोल्डिंग। और जो लेज़र लगाए जाएंगे, हम जो लगाएंगे लेज़र 1 मीटर और 1.5 मीटर के, हम दो लेज़र लगाएंगे, दो तरह के। ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी जो हमारा जो हायर जो लेज़र है लेंथ का 1.5 मीटर वाला, जैसे जिधर से ग्रेटर कॉलम की जो लेंथ रहेगी उसके अलोंग लगेगा। 1.5 मीटर का ऐसे लगेगा और 1 मीटर का ऐसे लगेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे कि 30 मीटर है हमारी टोटल लेंथ, तो इससे अगर हम लेज़र निकालें तो 30 डिवाइड बाई 1 इज इक्वस टू 30। मतलब 1 मीटर का लेज़र निकालें तो 30 डिवाइड बाई 1 30 लेज़र निकलेंगे। और इधर 15 मीटर है तो 15 मीटर डिवाइड बाई 1.5 से भागा दे देंगे तो 10 लेज़र यहाँ लग जाएंगे और 30 लेज़र यहाँ लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं इस जो हमारी लेंथ है, विड्थ है, इसको मैं एक्स से आइडेंटिफाई करता हूँ और वाई को और लेंथ को मैं वाई से आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है। इसको एक्स दे दिया, इसको वाई दे दिया, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड निकालने का फॉर्मूला है, जैसे कि x+1 इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। इसमें +1 किया है हमने, ठीक है। अच्छा, x, अब मान लो आप x हमारा क्या है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है x और y। अब यहाँ पे दोस्तों मैं x जो है इसको लेंथ को कर देता हूँ और y जो है विड्थ को कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब वैल्यू पुट करूँगा, x की हमारी कितनी है 30 प्लस 1 n2, और y कितनी है हमारी 10 प्लस 1। देखिए हमारी y, ये है y और ये x कर दिए तो y 10 हो गई, 10 प्लस 1। अब इसके स्टैंडर्ड निकल जाएंगे हमारे, स्टैंडर्ड जो निकलेंगे 31 प्लस 11 कितने हो गए, सॉरी n2 है ये, ठीक है। 31 इंटू 11 इज इक्वस टू 341 नंबर्स। तो स्टैंडर्ड कितने निकल गए, 3 मीटर का स्टैंडर्ड लेके 341 नंबर, ठीक है। अब बात करेंगे बेस जैक की, बेस जैक और यू जैक। दोस्तों ये दोनों चीज़ें देखिए, इसको बोलते हैं हम यू जैक, इसको बोलते हैं बेस जैक। ये जो जितने भी हमारे स्टैंडर्ड होंगे इतने ही नंबर ऑफ बेस जैक एंड यू जैक लगेंगे। तो दोनों हमारे कितने लगे, 341 बेस जैक और 341 ही यू जैक, ठीक है। स्टैंडर्ड जितने हैं उतने ही बेस जैक लगेंगे, उतने ही यू जैक लगेंगे। अब निकालेंगे दोस्तों लेज़र। लेज़र निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, जैसे कि x इंटू वाई इंटू 2 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। क्या करेंगे, 30 इंटू वाई, वाई कितना है हमारा 30 इंटू 10 और इंटू 2 प्लस, देखो 10 लिया है यहाँ पे 11 तो इसलिए होता है 10 प्लस 1, तो इंटू 2 प्लस 30 प्लस 10, ये कैलकुलेट करके आ गया दोस्तों 640, ठीक है। 30 दाम के 300, 300 इंटू 600, 630 प्लस भी 640 नंबर। ये 640 नंबर हमारे लेज़र निकल के आए दोस्तों। इसी 640 में 1.5 मीटर का भी है, 1 मीटर का भी है। अब हम इनको इंडिविजुअली हम निकालेंगे कि 1.5 मीटर के कितना है और 1 मीटर का कितना है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग निकालना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लेज़र को लिखेंगे और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड को लिखेंगे, ठीक है। लेज़र, इसका जो तरीका है, लेज़र कितने आ रहे हैं 10, जो हम इधर विड्थ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे कितने आ रहे हैं 10 लेज़र, ठीक है। अच्छा 10
इंटू 31, देखो n+1 किया था ना, n+1 31, तो इज इक्वल टू 310 नंबर। 310 नंबर हमारे 1.5 मीटर के निकले, ठीक है। और हमारी लेयर की बात करें, देखिए दोस्तों, ये हमारी जो ये सेक्शन है, ये हमारा 3.5 मीटर का है जैसे, तो टोटल जो भी हाइट होगी उसमें से -1 कर देंगे, क्योंकि जो लेयर डालेंगे तीन तरह के लेयर, 3 लेयर में हम लेज़र डालेंगे, तो इसीलिए 1.5 मीटर के 310 निकले, तो इंटू 3 कर देंगे तो 930 निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आ गया होगा समझ। जैसे कि हमारे लेजर स्टैंडर्ड हैं, अब पहले हम निकाल रहे हैं 1.5 मीटर के एलोंग, 1.5 मीटर के एलोंग हमारे इधर से निकाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे लेजर कितने, 10, ठीक है। और 31 स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड यहाँ से हमने निकाले थे ना, x+1 30 + 1 31, ठीक है दोस्तों। अब हम निकालेंगे इसके एलोंग, ये 1.5 मीटर के ये निकल गए। अब 1 मीटर के एलोंग निकालेंगे, तो 1 मीटर की तरफ अगर बात करूँ तो लेजर कितने हैं दोस्तों, लेजर देखो ये 30, तो लेजर पे क्या लिखूँगा 30 इंटू, अब स्टैंडर्ड पे क्या लिखूँगा मैं, x की डायरेक्शन में, तो 10 + 1, ठीक है दोस्तों। तो कितने हो गए 11, तो 300 कितने हो गए 330, ये 1 मीटर के केस में हो गया। तो इंटू 3 लेयर में हम डालेंगे 330, और तो कितने हो गए 990, ठीक है दोस्तों। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि 3 लेयर कैसे कर रहे हैं हम। मान लो इसकी 4 मीटर लेंथ है, तो 4 मीटर, अब 3.5 है तो n-1 होता है, 4 मीटर में से 1 किया तो 3 लेयर में डलेगा, है ना। अगर ये 5 होता तो इसको 4 इंटू करते हम, ठीक है, तो n-1 होता है, जितनी टोटल हाइट होती है उसमें से -1 हो जाता है, इसलिए 3 लेज़र लगेंगे ही लगेंगे इस लेंथ में, ठीक है। या फिर एक स्टैंडर्ड आप खड़ा कर लो 3 मीटर का, तो उसमें 3 लेयर में हम लेज़र लगाते ही लगाते हैं, आप प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा, साइड पे देख सकते। तो दोस्तों इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। स्टैंडर्ड हमारे टोटल हो गए 341, यहाँ पे देखिए 341, लेज़र हमारे 1 मीटर के 930, और सॉरी ये 1.5 मीटर के 930 और 1 मीटर के 990, ठीक है। इस तरह से आप ऑर्डर दे सकते हो। बेस जैक हमारे 341 हो गए और यू जैक भी 341 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप इसका स्कैफ फोल्डिंग का मटेरियल आप निकाल के दे सकते हो। आई थिंक ये वीडियो आपके समझ आया होगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो समझ आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।